मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज मैं आपसे साझा करना चाहूँगा एक बहुत ही प्रमुख जानकारी, एक विस्तृत जानकारी वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी पृथ्वी या अन्य ग्रह या उपग्रह की पपड़ी में स्थित छिद्र जिसमें से पिघली हुई चट्टान, गर्म चट्टान के टुकड़े और गर्म गैसें निकलती हैं, उसको कहते हैं वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी की शक्तियों का एक अद्भुत प्रदर्शन है। हालांकि विस्फोट देखने में शानदार होते हैं, लेकिन यह जानमाल का विनाशकारी नुकसान भी करते हैं, खासकर दुनिया की घनी आबादी वाले इलाकों में। कभी कभी इन शुरुआत गैस जैसे कि समुद्र ज्वालामुखी के जमाव से होता है। पृथ्वी की सतह के निकट जलाशयों में मैग्मा होता है। पिघली हुई भूमिगत चट्टान के जमाव से पहले जमीन में स्थित छोटे छिद्रों में भाप और गैस का उत्सर्जन हो सकता है। छोटे छोटे झरनों का झुंड भूकंप जो घने चिपचिपे मैग्मा की उठते हुए प्लग के अधिक परागम्य मैग्मा के आवरण से टकराने के कारण हो सकता है। ज्वालामुखी विस्फोटों, विशेष रूप से विस्फोटक विस्फोटों का संकेत भी दे सकते हैं। कुछ मामलों में मैग्मा पतले और तरल लावा के रूप में सतह पर नलिकाओं के ऊपर से उठता है, या तो लगातार बहता रहता है या चमकते फव्वारों के पर्दों के रूप में सीधे ऊपर की ओर उछल जाता है। अन्य मामलों में फंसी हुई गैसें मैग्मा के टुकड़े को फाड़ देती हैं और लावा के चिपचिपे थक्कों को हवा में उछाल देती हैं। अधिक प्रचंड विस्फोटों में मैग्मा नलिका एक विस्फोट द्वारा बाहर निकल जाती है और ठोस टुकड़े राख से लदे गैस के एक विशाल बादल के रूप में बाहर निकलते हैं, जो हवा में हजारों मीटर ऊपर उठ जाते हैं। कुछ विस्फोटों के साथ साथ होने वाली भयानक घटनाएं भी आती हैं। गर्म गैस और तापदीय कणों का एक तरल मिश्रण है जो कि ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो के किनारों के नीचे बहता है और अपने रास्तों में आने वाली हर चीज़ को भस्म कर देता है। जब राख किसी ऊंचे हिम क्षेत्र या ग्लेशियर पर जमा हो जाती है तो भारी तबाही हो सकती है, जिससे बड़ी मात्रा में बर्फ पिघलकर बाढ़ में बदल जाती है, जो ज्वालामुखी के ढलानों से एक अनियंत्रित कीचड़ के रूप में नीचे की ओर बह भी सकती है। क्षेत्रवार दुनिया के प्रमुख ज्वालामुखी की माना जा सकता है। अगर हम सख्ती से कहें तो ज्वालामुखी शब्द का अर्थ उस छिद्र से है जहां से मैग्मा और अन्य पदार्थ सतह पर फूटते हैं और जिसका अर्थ छिद्र के पास ठोस लावा और ज्वालामुखीय मलबे से जमाव हो सकता है, जिसके कारण निर्मित भू आकृति हो सकती है। उदाहरण के लिए यह भी कहा जाता है कि हवाई स्थिति मोना लोआ ज्वालामुखी से विशाल लावा प्रवाहित होता है, जो यहाँ छिद्र का संदर्भ देता है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि मौना लोआ एक विशाल आकार का धीरे धीरे ढलान वाला ज्वालामुखी है। यहाँ संदर्भ भू आकृति से मान सकते हैं। ज्वालामुखी बार बार होने वाली ज्वालामुखी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप समय के साथ साथ भू आकृतियाँ विकसित होती हैं। मौना लोआ एक ढाल ज्वालामुखी का प्रतीक भी माना जाता है। अब साथियों, माउंट फूजी एक अत्यक्ष स्ट्रैटोबरी ज्वालामुखी माना जाता है। स्ट्रैटो ज्वालामुखी आइसलैंड ज्वालामुखी पठारों के बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है, जबकि आइसलैंड के आसपास का समुद्र तल पनडुब्बी ज्वालामुखी संरचनाओं का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। ज्वालामुखी उन अनेक लोगों की पौराणिक कथाओं में से प्रमुखता में अंकित है जिन्होंने विस्फोटों के साथ जीना सीख लिया हो।
लेकिन विज्ञान को ज्वालामुखी विस्फोटों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने में थोड़ी देर हो गई। ज्वालामुखी के विकास में पृथ्वी 1768 में ही इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के पहले संस्करण ने ज्वालामुखियों के जलते हुए पहाड़ जो संभवतः सल्फर और कुछ अन्य पदार्थों से बने होते हैं जो इसके साथ किण्वित हो जाते हैं और आग पकड़ते हैं, इनके रूप में परिभाषित करके एक आम गलत धारणा को आवाज भी दी। आज भूवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि ज्वालामुखी एक गहन प्रक्रिया है जो कि ग्रहीय पिंडों के तापीय विकास के परिणाम स्वरूप होती है। चालन या विकिरण की प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी जैसे बड़े पिंडों से ऊष्मा आसानी से बाहर नहीं निकलती, इसके बजाय पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का स्थानांतरण बड़े पैमाने पर संवहन द्वारा किया जाता है। ज्वालामुखी, अगर हम प्लेट टेक्टोनिक की बात करें तो गतिविधि से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। अधिकांश ज्वालामुखी जैसे कि जापान और आइसलैंड के ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह बनाने वाले विशाल ठोस चट्टानी प्लेटों के किनारे पर पाए जाते हैं। अन्य ज्वालामुखी जैसे कि हवाई द्वीप के ज्वालामुखी प्लेट के मध्य में पाए जाते हैं, जो प्लेट गति की दिशा और गति के बारे में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान भी करती है। ज्वालामुखियों के और उनके उत्पादों के अध्ययन को ज्वालामुखी विज्ञान कहा जाता है और इसी तरह की घटनाएं मानी जाती हैं, बल्कि इसका अध्ययन कई विशेषज्ञों द्वारा जैसे कि भू भौतिकवाद और भू रसायनज्ञ जो कि ज्वालामुखियों की गहरी जड़ों की जांच करते हैं और भविष्य में होने वाले विस्फोटों के संकेतों पर नज़र भी रखते हैं। भूवैज्ञानिक जो कि ज्वालामुखी गतिविधियों का विश्लेषण करते हैं और भविष्य में होने वाले विस्फोटों के संभावित प्रकृति का अनुमान भी लगाते हैं। जानवर हाल में ही फटे ज्वालामुखीय चट्टानों पर कैसे बसते हैं और कैसे मौसमी विज्ञान जो कि वायुमंडल, मौसम और जलवायु पर ज्वालामुखीय धूल और गैसों के प्रभाव पर रखता है। अगर हम साथियों अब ज्वालामुखी विस्फोट यानी कि अगर हम बात करें वोल्केनो विस्फोट की, तो लावा, गैस और अन्य खतरे बहुत ही बुरी तरह इसमें प्रभावित होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों से जुड़े खतरों की लंबी सूची है, जैसे कि लावा प्रवाह, विस्फोट, विषैली गैस के बादल, राख का गिरना, हिमस्खलन, सुनामी और कीचड़ का प्रवाह। इन तात्कालिक खतरों के अलावा ज्वालामुखी गतिविधि से संपत्ति की क्षति, फसलों की हानि और संभवतः मौसम और जलवायु मतलब इन्वायरमेंट और वेदर में भी इसका परिवर्तन जैसे द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न होते रहते हैं। इन खतरों और दीर्घकालिक प्रभावों का वर्णन इससे बेहतर क्या किया जा सकता है। ज्वालामुखियों का मूल क्षेत्र पृथ्वी की सतह से लगभग 70 से 200 किलोमीटर यानी कि 40 से 120 मील नीचे पाया जाता है, जहां पृथ्वी के ऊपर मेंटल में तापमान इतना अधिक होता है कि चट्टानें पिघल जाती हैं और मैग्मा, इन गहराइयों पर मैग्मा आमतौर पर के आसपास से ऊपर स्थित ठोस चट्टानों की तुलना में कम घना होता है और इसलिए यह गुरुत्वाकर्षण के बल द्वारा सतह के ऊपर उठता है। कुछ मामलों में यह भी देखा गया जैसे कि समुद्र के नीचे के क्षेत्रों में जहां पृथ्वी की पपड़ी की टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो रही हैं, मैग्मा दरारों के माध्यम से सतह या सीधे सतह तक आ सकता है जो कि मेंटल तक गहरी होती चली जाती है। अन्य मामलों में यह भी कहा जा सकता है कि यह सतह पर फटने से पहले मैग्मा कक्षों द्वारा भूमिगत भंडारों में एकत्रित हो जाता है। सतह पर पहुंचने वाली पिघली हुई चट्टान को लावा कहते हैं। मेंटल के आंशिक पिघलने वाले अधिकांश मैग्मा संरचना में बेसाल्टिक होता है और जैसे जैसे ये
ऊपर बढ़ता है यह आसपास के मेज़बान से सिलिका, सोडियम और पोटेशियम को आत्मसात कर लेता है। चट्टानें जैसे मैग्मा सतह पर फूटते हैं, वहीं पाए जाने वाली ज्वालामुखीय चट्टानों की 4 प्रमुख कारणों या कुलों में वर्गित किया जाता है। ये 4 जहां कुल हैं बेसॉल्ट, एंडेसाइट, डेसाइट और रायोलाइट। इन चट्टानों को क्रमबद्ध किया जाएगा कि चित्र को देखा भी जा सकता है और इसमें मुख्यतः उनकी सिलिका सामग्री के आधार पर जो बेसॉल्ट के लिए लगभग 50% से लेकर रायोलाइट के लिए लगभग 75% 75% तक होती है। जैसे जैसे सिलिका की मात्रा बढ़ती है, चट्टानें आमतौर पे अधिक चिपचिपी हो जाती हैं। तो साथियों, यह थी हमारी एक संपूर्ण विस्तृत जानकारी ज्वालामुखी यानी वोल्केनो के बारे में। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जाके आप लगातार अपने कमेंट्स हमको पोस्ट करते रहिए।